मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, और हमने उन पे बेस्ड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। सो आई होप कि आपने क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से लर्न कर ली होंगी एंड एक्सरसाइज 10.4 के थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया होगा। अब एक्सरसाइज 10.4 में हमारा जो 6th एंड 7th क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स है। ये सारे जो फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स हैं वो जो है क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस हैं, तो आप इनको खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स आपको खुद करने हैं। जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं या जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 10.4, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 10। सो फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ हेक्सागन ABCDEF। तो हमें ड्रॉ करना है, एक रफ स्केच ड्रॉ करना है किसका? हेक्सागन का। हेक्सागन का हमने पढ़ा था कौन सी शेप होती है? जिसकी 6 साइड्स हों। सो हम एक रफ स्केच बना लेते हैं, एक हेक्सागन, एक ऐसी शेप जिसकी हमारे पास 6 साइड्स हों, और उसका नेम हमें गिवन है, क्या देना है? ABCDEF। ये हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है हाउ मैनी डायगोनल्स डज इट हैव। हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था डायगोनल क्या होता है? ऑपोजिट वर्टिसेस को जो लाइन ज्वाइन करती है। अ लाइन ज्वाइनिंग द ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ एनी शेप इज नॉन एज इट्स डायगोनल। तो पूछ रहे हैं कि इसमें कितने डायगोनल होंगे। तो अब डायगोनल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n-3 डिवाइडेड बाय 2, वेयर n, जहाँ पे हमारा n क्या होता है? n होता है हमारा नंबर ऑफ साइड्स। किसी भी शेप में जितनी साइड्स होती हैं वो हमारी n की वैल्यू हो जाती है। तो हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारी n की वैल्यू हो जाएगी 6। n इज इक्वल टू 6। तो दिस इम्प्लाइज हमारे नंबर ऑफ डायगोनल कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ डायगोनल्स, n की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 6। सो n की जगह 6 डालने में 6 इंटू 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, सो 3, और अंदर ब्रैकेट में 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 3। तो 3 इंटू 3 हमारे पास आ जाएगा 9। तो हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ जाएंगे हेक्सागन में? 9। हमारा सेकेंड आंसर क्या हो गया? 9 नंबर ऑफ डायगोनल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला गया है? ड्रॉ ऑल ऑफ देम। तो आपको क्या करना है? सारे डायगोनल्स को ज्वाइन करना है। जितनी भी ऑपोजिट साइड्स हैं उनको आप आपस में ज्वाइन कर दोगे। ये आप खुद ट्राई कर सकते हो, जितने डायगोनल्स हैं आप उनको ज्वाइन कर दोगे। हाउ मैनी ऑफ देम पास थ्रू द वर्टेक्स D। D से कितने पास होंगे? तो हम D से देख लेते हैं बना के कि कहाँ कहाँ डायगोनल बनेगा। एक पॉइंट से मैं बना के दिखा रहा हूँ, बाकी जो रिमेनिंग पॉइंट्स होंगे उनसे आप खुद बना सकते हो। सो D से हम किस किस पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं? एक तो D के बिल्कुल सामने हमारा ये पॉइंट है, A पॉइंट। अब A पॉइंट हो गया, D पॉइंट से तो D पॉइंट ज्वाइन हो ही नहीं सकता, और इसमें देखो C से एंड E से ऑलरेडी D पॉइंट ज्वाइंड है। तो अब हमारे पास 2 पॉइंट्स और बचे जिससे ज्वाइन हो सकता है। कौन से पॉइंट से? एक तो B पॉइंट से एंड एक हमारा हो सकता है F पॉइंट से। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? D से कितने डायगोनल्स पास होंगे? नंबर ऑफ डायगोनल्स पासिंग थ्रू द वर्टेक्स D इज इक्वल टू 3, 1 2 एंड 3। ऐसे ही करके आप टोटल कितने डायगोनल्स बना सकते हो इस शेप में? 9 डायगोनल्स बना सकते हो। बाकी के डायगोनल्स आप खुद ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है? इन अ पेंटागन PQRST। पेंटागन कौन सा होता था? 5 शेप्स वाला। तो कोई एक शेप है जिसकी कितनी साइड्स हैं? 5 साइड्स, और उसका नेम है PQRS एंड T।
डायगोनल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स पी। पी वर्टेक्स से डायगोनल्स बनाने हैं, मतलब पी से जो वर्टिसेस ज्वाइन नहीं है, रिमेनिंग वर्टिसेस हैं, उनको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो पी से पी तो ज्वाइन हो नहीं सकता, क्यू ऑलरेडी ज्वाइंड है एंड टी ऑलरेडी ज्वाइंड है। बचे कौन से पॉइंट्स, एस एंड आर। तो हम पी से क्या करेंगे, एस और आर को ज्वाइन कर देंगे, कर दिया। उसके बाद पूछ रहा है इन हाउ मेनी ट्राइंगल्स द पेंटागन हैज़ बीन डिवाइडेड, कि ट्राइंगल्स, कितने ट्राइंगल्स में पेंटागन डिवाइड हो गया। तो हमें दिख रहा है कि ये हमारा जो है 3 ट्राइंगल्स में, 1 2 एंड दिस इज ट्राइंगल नंबर 3 ट्राइंगल्स में हमारा पेंटागन डिवाइड हो गया। उसके बाद राइट देम, उनका नेम भी लिखना है। तो हमारा फर्स्ट ट्राइंगल का नेम क्या हो जाएगा, पी टी एस, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट ट्राइंगल। सिमिलरली सेकंड ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल का क्या नेम हो जाएगा, पी एस और आर। और सेम थर्ड ट्राइंगल का नेम आप लिख सकते हो, क्या होगा, पी क्यू एंड आर। तो ये हमारा थर्ड ट्राइंगल का नेम हो जाएगा, नेम ऑफ थर्ड ट्राइंगल इज इक्वल टू पी क्यू आर। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 10.4 का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 6th एंड 7th ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें हमें क्या करना है, ड्रॉ करनी है अलग अलग शेप्स जिनकी कितनी कितनी साइड्स हों। फर्स्ट पार्ट में गिवन है एक ऐसी शेप जिसकी 5 साइड्स हों। 5 साइड्स वाली शेप होती है पेंटागन, इसके नेम भी आपको याद रखने हैं। फिर सेकंड पार्ट में गिवन है ऐसी शेप जिसकी 7 साइड्स हों, और थर्ड पार्ट में गिवन है ऐसी शेप जिसकी 8 साइड हो। तो 7 साइड वाली शेप्स कैसी होगी, कुछ इस तरह की होगी। इसकी साइड्स आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और थर्ड पार्ट में ड्रॉ करनी है इस शेप हैविंग 8 साइड्स। वन 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, एक रफ सी शेप ड्रॉ करनी है जिसकी क्या हो, 8 साइड्स हो। उसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्टागन। 7 साइड्स वाले को हेप्टागन एंड 5 साइड्स वाले को पेंटागन। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9th इस एक्सरसाइज का एंड इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 2 पार्ट्स हैं। उसमें पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड व्हेन, फर्स्ट पार्ट में 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर फिटेड टुगेदर। अगर 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स को आपस में फिट किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है, तो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल हमारे पास बनेगा। तो एक हमारा ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, और सेकंड इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा कुछ दिस इज आवर फर्स्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड दिस इज आवर सेकंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये हमारी कौन सी शेप बन गई, इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज होती हैं कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ऐसी शेप जिसकी सारी साइड इक्वल हो कौन सी होती थी हमारे पास, एक तो होता था स्क्वायर और एक होता था रोम्बस। 2 शेप्स होती थी हमारे पास जिनकी ऑल साइड्स इक्वल होती थी। तो अब ये स्क्वायर तो है नहीं, हमें दिख रहा है। स्क्वायर में क्या कंडीशन होती थी एक और रोम्बस के अलावा, कि ऑल एंगल्स कितने होने चाहिए थे, 90 डिग्री। ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। बट जो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके सारे एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। तो ये हमारी कौन सी शेप हो जाएगी, रोम्बस हो जाएगा हमारे पास। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ जाएगा रोम्बस। अब सेकंड पार्ट में कौन से 2 ट्राइंगल्स को ज्वाइन करना है, 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स। 2 राइट एंगल ट्राइंगल हैं। तो फर्स्ट एक ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा,
एंड सेकंड यहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारा ये हो गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल की क्या कंडीशन होती है कि एंगल्स कितने होते हैं 90 डिग्री के। सो दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, दिस एंगल इज़ 90 डिग्री और ये दोनों एंगल्स भी 90 डिग्री के। अब चारों एंगल्स कौन सी शेप के 90 डिग्री होते थे, या तो स्क्वायर के होते थे या हमारे पास होते थे रेक्टेंगल के। तो हमारे पास दोनों में से कोई भी शेप बन सकती है, या तो हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा दो राइट एंगल ट्राइंगल्स को ज्वाइन करने पे, या रेक्टेंगल। अगर इस शेप की सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो रेक्टेंगल, और अगर ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल हो, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे। सो हमारा ये 10th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 विच इज़ मेंसुरेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।